यही तो बात कहा जा रहा है भाई कि इस सरकार में केवल मंदिर की बात हो रही है, रोजगार की बात ही नहीं हो रही है, रोजगार दे ही नहीं रहा है सरकार। कैसे हैं बाबा? अच्छे हैं। क्या क्या बता रहे थे, क्या सिखा रहे थे? अब तो सारा का सारा मिल गया। निमंत्रण मिला था, आप यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी भी यादव जी हैं, तो उनको निमंत्रण मिला था, उन्होंने कहा कि हम बाद में जाएंगे। शरण में सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में भगवान कृष्ण गए हैं। क्या ये बताइए, उनको वेदों का ज्ञान नहीं है? वो पूर्ण ब्रह्म है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। नमस्कार, अभी बड़हलगंज में हैं और लाखों की भीड़ जो है बाबा बागेश्वर धाम का दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद पाने जो है बड़हलगंज में लोग आए हुए हैं। लोगों से बात किया तो पता चला, किसी ने कहा कि 5 लाख, किसी ने कहा 8 लाख, किसी ने कहा 10 लाख लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे आई हुई है। हालांकि कुछ लोग हैं, बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 22 जनवरी को लेके उनके क्या विचार हैं, अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पोस्टर में ये भी लिखा है कि बड़हलगंज में बागेश्वर धाम और 22 जनवरी को जय श्री राम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है सर जी। अच्छा, अभिषेक यादव जी हैं। घर कहाँ है आपका? हमारा घर इसी बड़हलगंज ब्लॉक में है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर छपरा गांव है। अच्छा, 12 किलोमीटर दूर से आप यहाँ पे आए हैं। ये बताइए, क्या देखा आपने, कैसा लगा, क्या अनुभव रहा? कितने लोग देखने पे एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुआ है, जो हम एक भगवान के जो अपने दिल से आस्था से जो सुकून और शांति मिलती है, वही अनुभूति यहाँ पे हुई। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश जी को निमंत्रण मिला था, आप यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी भी यादव जी हैं, तो उनको निमंत्रण मिला था, उन्होंने कहा कि हम बाद में जाएंगे, ठुकरा दिया एक तरीके से। तो क्या लग रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस भारतवासी सभी जनता को साधुवाद देना चाहते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान किसी के बटे नहीं हैं। हम न भगवान राम किसी के अलग हैं, न भगवान कृष्ण किसी के अलग हैं। भगवान राम और कृष्ण सभी एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। वाह, क्या बात है, सुन लीजिए भाई, तो दोहा भी सुन लीजिए। हाँ, प्रभु की कृपा है। अगर हमारे मन में ये सोच है कि राम उनके हैं और कृष्ण हमारे हैं, तो हम सभी उन्हीं के संतान हैं। इस धराधाम पे जो भी आया है, सब प्रभु के आशीर्वाद से और उनके निमित्त मात्र एक इशारा से ही सब धरती पे चल रहा है। अगर कोई उनके निमंत्रण को ठुकरा रहा है तो ये उनका दुर्भाग्य है। अच्छा, अभी बिहार में उन्होंने कहा कि मंदिर जाने पे बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या भूख लगेगा तो मंदिर जाओगे, क्या मंदिर रोजगार देता है क्या? इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हम पूजा अपने घर पे भी करते हैं और पूजा मंदिर में भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ अगर हम किसी गुरु को मान करके करते हैं, गुरु, देखिए भगवान भी इस धरती पे अवतार हुए हैं तो गुरु की मर्यादा के लिए, गुरु की मर्यादा को बढ़ाने के लिए भगवान ने खुद उनके शरण में सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में भगवान कृष्ण गए हैं। क्या ये बताइए, उनको वेदों का ज्ञान नहीं है? वो पूर्ण ब्रह्म है, उनको सब कुछ ज्ञान है, फिर भी उन्होंने गुरु की एक मर्यादा को इस स्थापित करने के लिए कि हमारे गुरु ही हमारे ज्ञान हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब प्रभु खुद गुरु की मर्यादा को बता रहे हैं कि गुरु ही मुझ तक पहुंचाने का मार्ग है, सीढ़ी है, आप पहले गुरु को पकड़िए फिर मुझे पकड़िए। इतना कुछ बोल रहे हैं, जानकारी इतनी ज्यादा जानकारी यही क्या करते क्या हैं आप? हम तो देखिए अभी बेरोजगार हैं। अच्छा, जॉब में मतलब इच्छा है, अपना जॉब के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। और कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 29 साल है श्रीमान। 29 साल है। जी। तो ये बताइए, यही तो बात कहा जा रहा है भाई कि इस सरकार में केवल मंदिर की बात हो रही है, रोजगार की बात ही नहीं हो रही है, रोजगार दे ही नहीं रहा है सरकार। देखिए, रोजगार की कई प्रक्रिया है। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, होई है वही जो राम रचिराखा। मतलब हमारे कर्म प्रबल होना चाहिए। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, इंसान के हाथ में कर्म है, 6 चीज़ भगवान के हाथ में है। लाभ हानि जीवन मरण जस अपयस विधिहास, कर्म ही एक मानव के हाथ में, 6 चीज़ भगवान के हाथ में है। हम कर्म नहीं करेंगे तो हम किसी सरकार की अवहेलना करें तो ऐसे नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम करेंगे तो ही जो योग्य होगा उसको मिलेगा, जो मेहनत करेगा। नौकरी मिल रही है, मिलेगी भी। अब ये तो मान लीजिए कि अगर हम योग्य नहीं हैं और हम किसी के सहयोग पे नौकरी ले लें या कोई काम कर लें, तो हम उस निष्ठा से नहीं कर पाएंगे जो अपने कर्म की निष्ठा से करेंगे।
तो सरकार कोई भी गलत नहीं है, अपनी जगह पे हर सरकार ठीक है। हम किसी सरकार की कोई अवहेलना नहीं करते ठीक है। हैं। धर्म में आस्था है, धर्म की आस्था रखते हैं। हाँ, हाँ। बस जय साधुवाद, जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय श्री राम। वासियों को, बागेश्वर धाम के प्रभु प्रेमियों को, हम सभी को चरण बंदन कोट कोट प्रणाम करते हैं। इस चिल्लू पार की सरजमी धरती पे आए हुए सभी भक्तजनों को सादर जय श्री जी राम। जी, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ये रीता शुक्ला गोरखपुर से अच्छा आई अच्छा हूँ। अच्छा, गोरखपुर से आ गई हैं। गोरखपुर से। कितनी दूरी है यहाँ से? हाँ, आप साहब आपको 60 किलोमीटर तो सर है ही। हाँ, हाँ। गोरखनाथ ये इनका क्या नाम है बेटा? क्या नाम है प्रिया आपका? शुक्ला। रिया नाम है। कौन सी प्रिया क्लास में हो? हाँ, कौन सी क्लास में? यूकेजी। यूकेजी में हो। गई थी वहाँ? बाबा दिखे हैं? कैसे हैं बाबा? अच्छे हैं। क्या क्या बता रहे थे, क्या सिखा रहे थे? अब तो सारा का सारा भूल गए। सारा का सारा बेचारी को जो है भूल गया है। कुछ बाबा से मांगने वाली थी, कुछ मन था कि मांगेंगे? मांगना था, मगर स्टेट में तो जा नहीं सकते। अच्छा, मान लो अगर मिल गए होते तो क्या मांगती? क्या मांगती? सोचना पड़ेगा। बोलो, मेरे कान में धीरे से बोल दो।